अज़ूज़ ने मुझे तब नोटिस किया था, उसने लाइव पे कुछ नहीं बोला। लाइव खत्म होने के तुरंत बाद उसका टेक्स्ट आया मेरे इंस्टा पे। फिर टेक्स्ट आया, फिर उसने वैनिश मोड ऑन कर दिया। वो बोलता था उस पे भी उसको कुछ पसंद नहीं आया। वो तू के लिए तू ऐसी है। हर एक बात पे उसको बोलना ही था। उसको अजीब ही एक वो थी, ठीक है? हम जब लाइक वीडियो कॉल वगैरह में बात करते थे, ही यूज्ड टू से यू नो तुम यहाँ पे कट मारो अपने, वहाँ पे कट मारो वगैरह वगैरह बुलशिट। एंड मैं करती भी थी क्योंकि आई वाज इन लव विद हिम, ठीक है? भाई इसके चक्कर में मैंने नमाज रोजा हर कुछ चालू कर दिया कि नहीं खुदा एटलीस्ट इसको खुश रखो। You will suddenly start talking about privacy. You will start seeking God. हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, अगर ये किसी का कत्ल भी कर दे इसको रिग्रेट नहीं होगा, इसको चीज़ों की रिग्रेट नहीं होती। जिस जिंदगी में बात करी थी ना, वो जब 16 साल की थी, माइनर थी, ठीक है? और ये बंदा उसके साथ भी इंटीमेट हुआ है क्योंकि ये उससे प्यार करता था। आई डोंट नो, मैं बस यही चाहूंगी कि चीजें ठीक हो जाए उन सब लड़कियों के लिए जिन्होंने ये सब फेस किया। अज़ूज़, इस वीडियो में मैं तुझे एक आवाज़ सुनाऊंगा जो तुझे सुनी सुनी लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट K7 Act. This video is about the new victims which are coming forward every day, every hour and every minute. All of the things which I am going to say in this video are totally my opinions, my perception and my perspective. And the proofs that I'm going to show you are totally based on my research and जितनी भी चीज़ें मुझे मिली when I dug into this whole matter. So मैं शुरू से ही I'm not saying that these are some legal proofs. This is the stuff which came to me by its own, so that I can tell the people what a psychopath you are, Azouz. जो भी चीजें आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ is the data that I got from the victim and the girl Azouz dated. I'm not being a judge over here because तुम्हें भी पता है कौन सही है कौन गलत है. I'm not saying anything and तुम अपना perception, अपना belief and अपना point of view on the basis of what you see बना सकते हो. I'm not forcing you to believe on something जो कि मैं बोल रहा हूँ. I'm just letting you know कि मुझे रिसर्च करने पे क्या मिला. And so from the last video, there is this one girl who reached out to us and she also wants to stay anonymous, so I'm not going to say her name. And she claimed that she dated Azouz for 1.6 years with proofs. तो फिर हमने उनसे डिस्कॉर्ड पे बात करी एंड उन्होंने डिस्कॉर्ड पे अज़ूज़ के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके मैनेजर का नाम, उसके टीम के बारे में, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके मम्मी पापा का नाम, हर एक चीज़ जो कि इवेंचुअली मैं आगे जाके इकट्ठी कर दूंगा या बीप कर दूंगा. क्रॉस चेक किया दैट गर्ल वाज़न्ट लाइंग. एंड ऑल्सो वी गॉट मल्टीपल स्क्रीनशॉट ऑफ अज़ूज़ टॉकिंग टू माइनर्स एंड आस्किंग देम टू डू क्रीपी स्टफ. अभी पता है मेरे सामने देयर इज लिटरली नो स्क्रिप्ट. दिस वीडियो इज वेरी रॉ. आई एम जस्ट लेटिंग माई इमोशंस आउट बिकॉज व्हाट आई फेल्ट कि दीदी क्या ही बोलेंगी. मतलब जब वी वर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट आई वाज लाइक कि क्या बोलेगी, कि अज़ूज़ ने बोला होगा कि ओ आई लव यू बाबू सोना, है ना, मैं तुमसे शादी करूंगा, दैट्स इट. थोड़ा बहुत फ्लर्ट या फिर कुछ गंदा बोलोगा. इट्स वे वर्स. मैं सो नहीं पाया उसके बाद बिकॉज द पेन दैट गर्ल वाज हैविंग, शी वाज क्राइंग रिलेंटलेसली. शी वाज लेजिट क्राइंग. एंड मैं और बस मेरा एक दोस्त था, हम डिस्कॉर्ड पे एंड वी फेल्ट लाचार कि वी वरंट एबल टू डू एनीथिंग because of that one motherfucker who is still out there. And ऐसे करके हमने 38 मिनट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी उस दीदी की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉजेज लिए क्योंकि वो रो भी रहे थे साथ में, तो मैंने उन पॉजेज को भी कट किया है. तो अगर कोई नीचे आके कमेंट करे कि एक लड़की जो कि झूठ बोल रही है वही इतना स्मूथ बोल सकती है, तो ऐसा नहीं है. वो कन्वर्सेशन बिल्कुल स्मूथ नहीं थी, उसमें हमने मल्टीपल कट्स लगाया, मल्टीपल जगह बीप करा है क्योंकि अज़ूज़ ने कुछ ऐसी हरकतें करी है जिनको बीप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था ड्यू टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स. बट स्टिल मैं उनको एक डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा इंक्लूडिंग सम प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज ऑफ अज़ूज़ दैट वी गॉट. बीच में ऐसा बहुत बार हुआ कि दीदी ऐसे रोते रोते रुक गई, तो हमने वो पार्ट ट्रिम कर दिया. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू विल लिसन टू द अपकमिंग ऑडियो इट विल फील वेरी स्मूथ, बट ट्रस्ट मी इट वाजंट. सो टेक दिस एज अ ट्रिगर वार्निंग कि जो भी तुम आगे इस ऑडियो में सुनने वाले हो दैट इज वेरी ब्रूटल. तुम यहाँ पे कट मारो अपने, वहाँ पे कट मारो वगैरह वगैरह. And then you will see how devil around us looks like. Azouz, you know what? I was like legit one of your biggest fan. भाई तू मेरा एक कमेंट पिन कर देता था ना, मैं खुश हो जाता था. So as being your one of biggest fan, जब तेरा करियर मर रहा है, so why not एक कंधा मेरा भी हो. उसने मेरे को टेक्स्ट किया, फिर वहाँ से हमारी बात. कैन यू आप अज़ूज़ बोल के बोल सकते हो क्या प्लीज? हाँ जी दोबारा से रिपीट करना, बस अज़ूज़ बोल के करना. तो
हाँ लाइक मैं अजूज के हर वीडियोस वगैरह देखती थी, उसके लाइव पे भी जाती थी, कभी मैं कुछ टाइप नहीं करती थी, कमेंट नहीं करती थी। तो एक दिन वो कुछ बोल रहा था तो मैंने कमेंट कर दिया एंड अजूज ने मुझे तब नोटिस किया था, उसने लाइव पे कुछ नहीं बोला। लाइव खत्म होने के तुरंत बाद उसका टेक्स्ट आया मेरे इंस्टा पे, फिर टेक्स्ट आया, फिर उसने वैनिश मोड ऑन कर दिया ये बोल के कि उसके मैनेजर के पास उसका हैंडल है, सो मतलब ऐसे नहीं बात कर सकता। फिर हमारी वहाँ कुछ देर बात हुई, फिर हम स्नैपचैट पे चले गए। वो ऐसे बेसिकली असूस का बिहेवियर कैसा था एंड हाउ मच टाइम डिड यू लाइक काइंड ऑफ डेटेड हिम? वैसा आप ऐसे सब कुछ बता सकते हो जो आप कंफर्टेबल हो, आप वो बता दो एक साथ ही, ठीक है? ओके, तो हाँ हम दोनों वहाँ बात करे थे तब लाइक स्नैप पे नॉर्मली था, पहले तो इंस्टा पे भी नॉर्मल था, देन लाइक शायद 2 दिन बाद वो अजीब बिहेव करने लग गया, मतलब लाइक न्यूज़ भेजता था, मांगता था 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर? 2 दिन में। हाँ और लाइक पहले दिन उसने मेरे को बोला कि तेरी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी अजूज ने, एंड वगैरह वगैरह ऐसे ही बात करते थे कि तुझे मेरे में क्या अच्छा लगा, एंड मैं उसको आप करके बोलती थी। आई डोंट नो उसकी क्या फेटिश थी अजूज की, ही यूज्ड टू से भाई आप करके मत बोलो, तू करके बोलो। एंड वो मतलब हर बात पे मेरे को, कभी कभार हमारे जब बात होने चालू हुआ मतलब एकदम प्रॉपरली, वो स्लट शेम करता था हर एक बात पे। अजूज को बस करना था तो वो एकदम अजीब अजीब बातें कर लेता था, एंड हाँ वो लाइक ऐसे न्यूज़ मांगता था वगैरह वगैरह, मैं नहीं देती तो गाली देके फिर चला जाता था, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती थी तो अगले दिन वापस आता था खुद। एंड गाली देता था? हाँ सिर्फ नोट्स ना भेजने पे गाली देता था? तो फिर अजूज ने इसके बाद बोला कि वो एक्चुअली मुझे पसंद करता है एंड उसको मेरे से घर वाली फीलिंग आती है। एक चीज उसको पूछनी थी हाँ, हाँ। मैं, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। वो नोट्स मांगने के बाद बता रहा है कि दैट ही लाइक्स यू? हाँ हाँ उसने किसी- न्यूज़ तो लाइक 2 दिन में मांग ली, ये सब उसके बाद है जब हम लाइक प्रॉपरली बात करना शुरू हुए, लाइक सेक्सुअल चीजों के अलावा भी हम बात कर रहे थे जब, ठीक है, तब हम ऐसे ही बात करते थे। तो वो बोलता था कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा वगैरह वगैरह। ये 1.5 साल तक चला, 1.5 साल तक मैं सोचती नहीं ये बंदा मेरे से प्यार करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्यार करता है तो ये सब क्यों करेगा। एंड एक और चीज, आई डोंट नो मुझे यहाँ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, उसको अजीब ही एक वो थी, ठीक है, हम जब लाइक वीडियो कॉल वगैरह में बात करते थे, ही यूज्ड टू से यू नो तुम यहाँ पे कट मारो अपने, वहाँ पे कट मारो वगैरह वगैरह बुलशिट, एंड मैं करती भी थी क्योंकि आई वाज इन लव विद हिम, ठीक है। एंड ये सब हुआ, एक बंदी को लेके हम दोनों के बीच कभी कभी लाइक झगड़ा हो जाता था, तो वो बोलता था कि ये बंदी ना ऐसी नॉर्मली है, दोस्त है वगैरह वगैरह। तो अभी इस इंसिडेंट के बाद मैंने उस बंदी को टेक्स्ट किया, एंड वो बंदा उस बंदी को 2 साल से डेट कर रहा था, एंड Kind of he was dating you also and एक और लड़की है ना जो कि अंडर एज भी थी शायद? हाँ वो माइनर थी या। तो फिर ये ठीक है। वाला सीन है, एंड वो हम लाइक 2024 से 2025 के मिड तक हम बात किए, ठीक है, लाइक अजूज और मेरा सीन था। उससे पहले भी बात होती थी लेकिन नॉर्मल, लेकिन मैंने जून में उससे एकदम बात करना बंद कर दिया क्योंकि हम दोनों का मतलब वो सीन ही नहीं था, एंड मुझे उसकी एक और गर्लफ्रेंड है उसका पता लग गया था। फिर जून में ये सब हुआ, फिर भी हम लाइक बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, फिर उस समय जाके वो वैसे यूट्यूब पे भी वैसे एक्टिव ही था ना उस टाइम? हाँ कभी कभार था। एंड वो बंदी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी कतर वाली, उसको मैं जानती हूँ, मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड किशु, तो मुझे लाइक सारा सीन पता लग गया था ऑलरेडी। एंड ये बंदा दिसंबर में भी आके मेरे को बोल रहा था कि यार हम वापस चल लेते हैं, कुछ नहीं होता, मैं सारी चीजें सॉर्ट कर लूंगा। एंड ये बंदा उस लड़की को जाके भी सेम चीज बोल रहा है कि सारा कुछ सॉर्ट कर लूंगा। पता है मुझे अब तक लाइक 8 विक्टिम्स पता चले हैं, 9th इज यू। उससे पहले 8 अलग विक्टिम्स और हैं अजूज नहीं, जिनमें से बाकी की 8 माइनर्स हैं। आई जस्ट डोंट नो इसमें इसका लाइक क्या ही, देखो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई, ठीक है। आई नो हिम, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का रेप कर देगा, लेकिन अब जब सब चीजें उसके खिलाफ है, मैं खुद नहीं सोच पा रही कि ये ऐसा कर कैसे सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना उस अटैचमेंट दूर करना, बिकॉज यू डेटेड हिम फॉर लाइक 1.5 years आई गेस। लाइक ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक या करीब 1.5 साल, ठीक है। एंड मैं पता है अभी तक मैं खुद को ही ब्लेम करती थी कि यार भाई मेरे में कुछ कमी होगी, वरना ये ऐसा क्यों करेगा, मेरे प्यार में कुछ कमी रहेगी। एंड आई डोंट नो मेरे हाथ का भी कांपता है ये सब बोलने हुए भी, कि मैंने पता है ये दिन बोलता था मैं मान लेती थी, दिन रात बोलता था रात। एंड ये बंदा चीट कर रहा था, उसके ऊपर ये बंदा मेरे को आके बोलता है तूने मेरे साथ कर लिया, तू किसी के साथ भी कर लेगी। आई मीन भाई तेरे साथ हुआ क्योंकि तुझे पता था कि मेरी फीलिंग्स क्या है तेरे लिए, फिर भी मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो कर दिया उसने, हो गया। लेकिन अभी जो मुझे चीजें पता लग रही है कि उसने ये सब किया, इतना कुछ किया। एंड मैंने आपको जो वीडियोस वगैरह दिए हैं ना उसके लाइक प्राइवेट वाले, वो
रिलेशनशिप के पहले से है, पहले के है, जब हम दोनों प्रॉपर बात कर रहे थे तब के है। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स और वो भी देखे, उसमें लाइक उसका फेस भी एग्जैक्टली दिख ही रहा है। एंड ऑल्सो हाँ। यू टोल्ड अस, मैं अभी इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा, बट यू ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट द टीम ऑफ अजूस, राइट? कि उसका मैनेजर का नाम और बाकी चीज़ें। Damn, भाई, you know what, भाई, you know, legit, I will cry, भाई। I don't know, पता है मैंने ना कल मम्मा को ये सब बोला। She was like तू इसको प्यार करती थी, एंड उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये बोल के वो चली गई, क्योंकि उनको सब पता था मेरे और उसका सीन, ठीक है। वो बंदा मेरे को बोलता था तेरे से मेरी घर वाली फीलिंग आती है, एंड जब भी मैं उसको छोड़ना चाहती थी या फिर मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं करना ये सब, छोड़ दे प्लीज, मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मेरा लाइक पहला रिलेशनशिप था, ठीक है, मेरे से नहीं हो रहा। वो बोलता था कि नहीं, मेरी एक्स ने भी ये किया, मेरे घर पे मसले चल रहे हैं, मतलब वो हर बात इसके घर के मसले होते ही है, लाजमी उसको कुछ बोलूं तो वो घर के मसले ले आएगा, एंड ऐसी ऐसी चीजें बोलेगा, अगर बंदा चाहे भी तो भी नहीं जा पाएगा। एंड सेम चीज मैंने जिस बंदी से बात की, मैंने आपको बोला ना तो माइनर थी, उसके साथ भी सेम चीजें करता था ये। एंड ये तन्वी वाले इंसिडेंट के बाद भी उसने उस बंदी को टेक्स्ट किया, टेक्स्ट करके कि सर मैंने कुछ नहीं किया। इसने अपना ये पूरा सब चैनल ही अब देखा जाए तो मैनिपुलेटिव बिहेवियर पे ग्रो किया। लाइक 3.5 लाख लोग मैनिपुलेट कर दिए कि भाई ये सब मैं लाइक एथिक्स वाला, आई हैव यू नो सेंस ऑफ जस्टिस। और अब देखे तो भाई ये बंदा पूरा कैरेक्टर प्ले करता मैं था। बताऊं ना, मैंने जब उसके साथ लाइक मैं बात करती थी ना, मेरे को लगता ही नहीं कि ये अजूस वो अजूस है जिसको मैं यूट्यूब पे देखती थी। मेरे सामने वो एकदम डिफरेंट बन जाता था। मैं बोलती थी, वो बोलता था नहीं तेरे सामने तो मेरे को प्रिटेंड नहीं करना होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, वगैरह वगैरह। तो फिर भी लाइक मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता था कि भाई तुम यूट्यूब पे कुछ दिखा रहे हो एंड लाइक तुम रियल लाइफ में कुछ और हो। एंड ये सीन ना, मतलब अगर कोई प्रिटेंड भी करेगा ना, थोड़ा बहुत कर लेगा, इतना फेक, इतना लाइक यूट्यूब पे वो जितना है ना, उसका लाइक उसका और उसके रियल लाइफ में एकदम कुछ जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसा है ही नहीं, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। और चीज़ अजूज इस अपने घर की प्रॉब्लम्स भी शेयर करता था, बिकॉज ऐसे 1.5 साल में वो तो वैसे लाइक बोलता ही था ना कि मेरे घर पे भी मसले हैं, ये है, वो। हाँ हाँ Did you start to cry? मैं नहीं रोती है इसके चक्कर में। पता है लाइक इसको मेरे को सितंबर में टेक्स्ट किया, देन दिसंबर में, ठीक है, 9 दिसंबर सॉरी ये मेरे वॉइस को ब्रेक हुई। बोल रही थी कि इसने मेरे को सितंबर में टेक्स्ट किया था, देन 9 दिसंबर को टेक्स्ट किया, ठीक है, ये बोलने के लिए कि यार वापस आ जा। And अभी इसकी दिसंबर में? girlfriend- हाँ ये दिसंबर में, इसकी गर्लफ्रेंड कतर में है, इसकी गर्लफ्रेंड। एंड ये सेम चीज इसने उस बंदी को भी बोला। एंड आई डोंट नो यार, हम जो सामने आ रही है, ठीक है, एंड कितनी सारी लड़कियां होगी, मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये बंदा ऐसा कर कैसे रहा है। एंड मैं इस बंदे को जानती थी, लाइक अभी भी ना यू नो मेरा दिल नहीं मानने को राजी है कि ही वुड डू समथिंग लाइक दैट। आई मीन वो जितना भी गंदा हो, रेप जैसा चीज वो क्यों करेगा। एंड आई डोंट नो, बट ऐसे लाइक सारे प्रूफ्स अगर हम देखें ना, और मैंने उस लड़की से भी बात करी थी, द K7 एक्ट, सारे प्रूफ्स अजूज के खिलाफ है, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली वही तो बोल रही हूँ कि मेरा दिल ही नहीं मानने को राजी है, लेकिन ऑलरेडी मेरा दिमाग मान चुका है कि भाई इसने कर दिया, अगर ये तेरे साथ कर सकता है। ओ बाय द वे, हाँ मेरी एक दोस्त है, तो लाइक उस दोस्त का एक फ्रेंड है, ठीक है, वो भी लाइक म्यूजिक वगैरह बनाता है, ठीक है, उस बंदे की भी किसी दोस्त के साथ इसका सीन था, एंड वो भी माइनर थी, सी शी इज 17 मे बी। मैं एक चीज़ बोलूँ थी, बेसिकली वी ट्रस्ट यू, ठीक है, एंड ऑल्सो यू गेव अस प्रूफ, जैसे अजूज के टीम वालों का नाम, एंड ऑल्सो द स्क्रीनशॉट ऑफ अजूज और उसकी फोटोज जो स्नैपचैट पे शेयर करता था, राइट? कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर जो कि लाइक एज अ प्रूफ काम आ जाए, काइंड ऑफ दैट यू आर सेइंग द ट्रुथ, लाइक वी ट्रस्ट यू बट वी जस्ट नीड समथिंग मोर, मतलब ओके, समथिंग व्हिच इज नॉट पब्लिक, ऐसा कुछ। लाइक आई नो दिस इज, बस अगर कुछ और भी है तो मैं बस वो बोल रहा हूँ कि अगर कुछ और आपको याद आ रहा है जो कि पब्लिक नहीं है बट अजूज ने आपको बताया, विच विल वैलिडेट योर स्टेटमेंट, विच विल ऑथेंटिकेट योर स्टेटमेंट काइंड ऑफ। बट जितना बोला आपने वो भी बहुत ज़्यादा इनफ है, बट जस्ट मैं आपको यूँ बोल रहा हूँ कि याद है आपको कुछ ऐसा? सोच रही हूँ, आई डोंट नो, पता है लाइक मैं तो तन्वी का न्यूज़ सुनकर अब प्रोसेस ही नहीं कर पा रही। एंड मैंने कल सोचा कि मैं बोल देती हूँ ये सब, क्योंकि भाई कितनी लड़कियों के साथ वो ये करेगा, हर किसी के साथ प्यार करता हूँ, फिर मैं लेबल नहीं देना चाहता क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, लेबल दूंगा तो चीजें खराब हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, वगैरह वगैरह। एंड एक और बात, कोई भी सपोज कोई भी फीमेल, वो एडिटर हो, राइटर हो, कोई भी हो, ठीक है, इसके पास जाती है अगर काम मांगने, तो उसके साथ भी यही सीन होता है, टेक्सटिंग करके छोड़ देता है।
एंड अगर तुम उसको खुद से भी डीएम ना करो, मैंने नहीं किया था इसको डीएम, अगर तुम खुद से भी डीएम ना करो तो ये वो कर देगा, क्या कहते हैं उसको, ये खुद से टेक्स्ट करता है लड़कियों को जब इसकी हवस में उठती है तो। ठीक है। एंड मेरे से भी यही सीन हुआ था, तो यार मैंने गलती कर दी थी इसको ट्राई करके। एंड पता है इससे अच्छे से मैनिपुलेट किया था मुझे कि नहीं मेरे अकाउंट का पासवर्ड उसके पास है, उसके मैनेजर का, मैं नाम नहीं ले रही ठीक है, उसके मैनेजर के पास है, वो देखता है तो यहाँ पे बात नहीं कर सकता। मुझे भी नाम पता है बिकॉज मैंने खुद अजूज के टीममेट से लाइक उसके टीम वाले से बात करी है। आई नो आई विल बीप द नेम टू, मैं खुद नाम ले रहा हूँ ठीक है। इट या ठीक है, मैं बीप कर दूंगा, डोंट वरी। आई डोंट नो, अभी मैंने ना शायद की तो उसकी एक दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो मतलब नहीं आना चाह रही सामने या फिर बोलना नहीं चाह रही, वो भी डरी से है। मतलब अब तक 9 विक्टिम्स मुझे पता चले, 2 को और आप जानते हो, तो काइंड ऑफ 11 जो है जो कि ऑथेंटिकेटेड है, लाइक कि ये आ रहे हैं सामने, बट मतलब सामने नहीं आ रहे, बस इन्होंने पब्लिकली कुछ लोगों को बता दिया है कि अजूज ने इनके साथ वैसा किया। हाँ जी, पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरा रेडिट भरा पड़ा है। फिर मैंने तन्वी की स्टोरीज वगैरह भी देखे, उधर भी लोग काफी लड़कियां आ रही हैं, एंड मुझे इतना अजीब लग रहा है यार, ये छोटी छोटी बच्चियां, आई मीन मुझे इतना अजीब लग रहा है। मेरे साथ तो तुम सोच लो 4-5 साल का फर्क होगा, उससे कितनी छोटी है लड़कियां, ये 10 साल की छोटी, 16 साल की लड़की, अजीब। आई डोंट नो। मैं 3 दिन पहले इस न्यूज़ से 3 दिन पहले ही अपने मेरे डिस्कॉर्ड में जनरल वीसी में बोल रहा था कि डैम भाई एक mindset- मैं भूल जाऊंगी। हाँ सुनो, तो वो ना डिस्कॉर्ड पे आता था, उसके डिस्कॉर्ड पे वो कभी कभी आता था ठीक है, अजूज आता था। एक बंदा है ना विशेष करके, वो वॉइस आर्टिस्ट है, आई डोंट नो तुम जानते हो या नहीं, तो वो ना आई डोंट नो उसके साथ अजूज का क्या बीफ है। वो आता था, वो ऐसे रैंडमली कुछ लड़कियां होती थी लाइक जो लाइक इन्फ्लुएंशियल टाइप की है, मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप की बात होती थी, तो या ये बोलता था कि विशेष के बारे में कुछ किया तो एक्सपोज कर दो, एंड आई डोंट नो अगर कुछ है नहीं तो तुम खुद बना के कर दो। तो या आई डोंट नो दिस विशेष गाय, मैंने कभी उससे बात भी नहीं की, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता, आई डोंट नो हिम। लेकिन ये एक बंदा है जिसके साथ अजूज की बहुत ही फटती थी, एंड वो बस आता था कि ये बंदा एक्सपोज हो जाए, विशेष वो सच हो या झूठ हो कुछ भी हो, बस विशेष एक्सपोज होना चाहिए। ये वॉइस ओवर देता है ना विशेष वॉइस आर्टिस्ट। मैं अभी एक और न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, एक लड़की है जिसने अभी स्टोरी डाली है, and she's saying this man fucked me over 7 years ago and I was relentlessly slut shamed because of him. Immediately had to start therapy after joining university after everything I had to endure because of this twat. एक और लड़की आ गई, now it's 12. ये स्लट शेम वाली बात करता है, ये करता है। तुम अगर इसको लाइक सपोज नॉर्मली बात कर रहे हैं हम दोनों ठीक है, इसको तुम एक बात पे इसको तुम टोक दोगे, आ जाएगा तुम्हारे माँ बाप पे, आ जाएगा तुम्हारी परवरिश पे, आ जाएगा तुम्हारी माँ कितनी खराब है, तुम्हारी माँ कितने जगह से होके आके तुमको पैदा किया, ये सब बोलेगा। ये इसके मुंह पे कुछ नहीं है, ये इतनी गंदी गंदी चीजें बोलता है, कोई सोच भी नहीं सकता। एंड छोटी छोटी बातों पे आई डोंट पता है, लाइक इन दिसंबर तक आई वाज लाइक आई लव हिम, लेकिन अभी ना मेरा दिमाग फट रहा है कि यार भाई छी मैंने इससे प्यार किया। एंड मैंने पता है मैं बहुत ही अजीब साउंड करूंगी, लेकिन मैंने लेजिट शादी के सपने देखी है कि नो आई एम गोइंग टू मैरी दिस गाय, एंड यही है जो है। Sorry. Yeah. And I can't imagine कि out of all the people he would do something like that to me. I mean तुम मेरे को बोल रहे हो कि शादी करोगे, प्यार करते हो भाई, अगर वो मेरे को खुद भी बोल देती ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं खुद चली जाती, तो घुमा रहा है भाई, तो और क्या चीज है ये? I just don't know. Also मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट वगैरह दिए वो पहले की है ठीक है, रिलेशनशिप के मैंने कुछ नहीं दिए क्योंकि वो बहुत ही फिक्शनल है ठीक है, हम दोनों के हैं। तो ये Is there anything जो आप भेज सकते हो लाइक बस थोड़ा बहुत जो कि बहुत ज़्यादा से डिफाइंड हो, लाइक काइंड ऑफ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अगर नहीं भी है तो भी आप यू कैन से नो, मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा बिकॉज आप लाइक ये जो चीज़ करो ना, दिस इज स्टिल हेल्पिंग अ लॉट। इफ देयर इज एनीथिंग जस्ट प्लीज लाइक वो शेयर करोगे तो काफ़ी हेल्प होगी। लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग यू, यू कैन ऑल्सो से नो टू मी, बट जस्ट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ताई इतना ही काफी है मुझको। मैं आई वाज सेइंग ना, ये सेम लाइन हर किसी को सिखाता था, और मेरे पास उस बंदी के भी स्क्रीनशॉट्स है, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि आई डोंट नो उसी परमिशन है मेरे को। लेकिन हाँ उसको भी इसने बोल के रखा है कि शादी करेगा, प्यार करेगा, और मतलब क्या करता है शादी करेगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता, नो लेवल। अगर आप ब्लर करके देख सकते हो तो देखते हैं ना प्लीज, अगर ब्लर करके लाइक बिल्कुल ही उसका नाम वगैरह सब। हाँ पूछ लेना प्लीज,
इफ यू वांट मैं लाइक बात करने को भी रेडी हूँ. ये सारे क्रिएटर्स आई डोंट नो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं होते. अभी मैं एक के लिए सबको जज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मतलब दूरी रहना चाहिए. हाँ बट वही है कि लाइक अजूज जैसा बंदा जो कि इंटरनेट पे इस तरीके की इमेज रखता है, Please. वो अगर ऐसा कर रहा है, डैम, मेरे खुद लाइक मुझे खुद विश्वास उठ गया. अजूज इतना डिफरेंट है ना, उसको इसका 1% भी नहीं है जो इंटरनेट पे है ना, उसका 1% भी वो रियल लाइफ में नहीं है. वो एकदम ऑपोजिट है. एंड तुमको भी लगता था ना कि ये बंदा बहुत ही अच्छा खासा है, मतलब एकदम समझदार, शांत किस्म का, बहुत ही सुलझा हुआ. लेकिन एक तुम्हारी तरह मैं भी सोचती थी कि नहीं बहुत ही अच्छा बंदा है. एंड यू नो लाइक मैं इसको 2020 से जानती थी. ओ बाय द वे 2021 एक बार मेरे को, तब मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दी थी शायद, मैंने एक बार उसको टेक्स्ट किया. उसके पहले वाला अकाउंट है 2021 में, ठीक है. तब मैं माइनर थी. तब इसने मेरे को एक दो बार टेक्स्ट किया था, लाइक ऐसे ही नॉर्मली बात किए थे, हम फ्लर्ट करते थे, लेकिन सेक्स का या फिर लाइक कुछ गंदा नहीं हुआ, लाइक कुछ सेक्सुअल बातें नहीं हुई, लेकिन वो फ्लर्ट करता था. तब 2 बार हमारी बात हुई, उसके बाद नहीं. इसके बाद इसने नया अकाउंट बनाया, फिर जाके मैंने तो स्क्रीनशॉट भेजे थे. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. मैं आपकी वॉइस पे से पता भी नहीं चलेगा, नाम वगैरह भी जो नीचे नाम भी आ रहा है ये भी मैं चेंज कर दूंगा. इसको मैं पूरा हटा दूंगा. I just want to say thank you and I'm literally felt sorry for what you faced. मुझे पता है आप दिसंबर तक उसको पसंद कर रहे थे. You know what? I'm speechless. I'm about to cry. I swear to my YouTube channel. I'm about to cry. Damn. मैं अभी तक तन्वी का वो देख के भी, मैंने फर्स्ट जब देखा था बस लाइक नहीं ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता. फिर जब लाइक मैंने संडे से देखा ब्रो, मेरा पूरा दिमाग घूम गया कि यार कैसे कर सकता है ये. एंड आई डोंट नो, जो लाइक मैं यही बोलना चाहूंगी, जो बच्चियां हैं छोटी छोटी जो भी हो, तुमको लव फॉर्म करना बहुत ईजी है. ऐसे मेरे को मैं एक चीज पूछूं आपसे. हाँ आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस विद अजूज फॉर द लास्ट लाइक फॉर 1 year, ठीक है, तो वो जो 1 साल का जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे व्हाट डू यू थिंक अजूज ऐसा कर सकता है? देखो मैं बोलती हूँ, ठीक है, ये लाइक ये ना सोचता नहीं है करने से पहले, ये चीजें कर लेगा एंड इसको रिग्रेट भी नहीं होता. अजूज में ना ये एक चीज है, इसको रिग्रेट नहीं होता. अगर ये हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, अगर ये किसी का कत्ल भी कर दे, इसको रिग्रेट नहीं होगा, इसको चीजों की रिग्रेट नहीं होती. तो आई डोंट नो वो कर सकता है या नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मेरा ज़हन मान चुका है. ऑब्वियसली मैंने देखे है प्रूफ. मैं इतनी गधी नहीं हूँ, इतनी अंधी नहीं हूँ प्यार में कि मैं बोलूंगी कि ये ऐसा नहीं किया इसने, तो ऐसा कर दिया इसने. एंड मुझे पता है वो ना दिमाग के साथ खेलता है, ठीक है, वो दिमाग के साथ खेलेगा. मैं बोल रही हूँ सपोज उसने किसी का हाथ देख लो, उसने दिमाग के साथ खेला. जैसे के टेक्स्ट के अनुसार वो बाहर लाइक सुबह भी जाने से डर रही थी कि अजूज कुछ कर देगा. तो वही वाला सीन है कि अजूज कुछ कर देगा, क्योंकि अजूज है ऐसा, अजूज सोचता नहीं है एंड वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा एंड फिर तुमको ही गलत ठहरा देगा कि तुम गलत हो, मैं तो सही हूँ, तुम गलत हो, तुम क्यों आई मेरे पास, जैसे उसने मेरे साथ किया था. तो क्या वो गालियां बहुत देता था ना, बहुत ही ज्यादा, हर बात माँ बहन. मैं एक बात बता दे, तुम अपने दोस्तों को किसी भी बात पे तुम उसको थोड़ी बोलोगे, नहीं बोलोगे. मैं कभी नहीं बोलूंगा. वो बोलता था इवन तो लाइक जब हम लाइक सेक्सुअल बातें भी करते थे, वो ठीक है वो तो मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है बोल दिया चलो ठीक है. उसके अलावा भी सपोज हम कुछ बात कर रहे थे, एकदम लाइक इमोशनल टॉक चल रहा है, उस पे भी उसको कुछ पसंद नहीं आया, वो तू ऐसी है, हर एक बात पे इसको बोलना ही था. लाइक इतने साल में उसने ढंग से बात किया होगा, लाइक क्या बोलते उसको, लाइक बेबी शेबी उसने कहीं कुछ कम ही बार बोला होगा, ठीक है, सपोज 5-6 बार जब उसको सेक्स चाहिए था, बाकी हर टाइम तू ही है. जब मैं बोलती थी तो बोलता था मैं तो प्यार से बोलता हूँ तुमको, तुम क्यों ऑफेंड हो रही हो. सही है. एंड एक टाइम पे ना मुझे को फील हो गया, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये दिमाग के साथ खेलता है. जब अजूज के साथ मेरा वो सारा सीन कट ऑफ हुआ, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली इसकी गर्लफ्रेंड थी, मैं क्यों एक बंदे के साथ रहूंगी. तब ना मेरे दिमाग में खुद चलता था कि भाई यार तू एक्चुअली, क्योंकि आई डोंट नो मैं खुद को ही मान रही थी कि मैं हूँ. एंड मैंने लाइक कुछ महीने मैंने एकदम लाइक खुद को हर किसी से छुपा के रखा, मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो हो गया कि मैं मैली हूँ, मैं कोई भी चीज़ छूंगी वो मैला हो जाएगा एंड लाइक मैं चीज़ें खराब करती हूँ, मैं ही हूँ. सो या मेरी एक दोस्त को पता था अजूज का, तो वो ही मेरे को बोलती थी कि नहीं दीदी आप नहीं हो ऐसी, छोड़ दो कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह. एंड या उसको मैं अजूज के लाइफ में ही मिली थी बाय द वे. या तो मेरी उससे ही बात होती थी, उसने ही मेरे को पूरे इस सिनारियो से निकाला कि नहीं यार दीदी आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, मजे करो वगैरह वगैरह.
छोड़ दो, कुछ नहीं होता। वरना मैंने तो सोच ही लिया था कि भाई मैं ही हूँ एंड मैं हूँ ऐसी। I don't have any words. I just feel sorry. I'm so sorry. I don't know. एंड देखना वो आएगा ना, इतना गंदा कमबैक करेगा, अजीब अजीब चीजें बोलेगा एंड लोग उसको मानेंगे भी। अगर वो आया तो वो ऐसी सी चीजें बोलेगा जो हर कोई मान भी लेगा कि यार नहीं, क्योंकि उसको लोगों के दिमाग के साथ वो बहुत अच्छी तरीके से खेलना जानता है। एक चीज बोलूं, the proofs you are collecting, I can assure you कि इस वीडियो के बाद से I don't think so वो कभी वो कर पाएगा. I don't think so he will be able to come back. I'm gonna put the nail on his coffin now. मैं आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इधर आई क्योंकि भाई मेरी जिंदगी मैंने देखा कैसे खराब हुई, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की जिंदगी भी खराब हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। जो छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ ना ऐसे एक्सप्लॉइट होते हुए, मुझे जेन्युइनली बहुत गंदा फील होता है कि भाई यार कर कैसे लेता है इंसान। सो या मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई लाइक इसके ट्रैप में ना फंसे, या फिर लाइक भाई लड़कियां तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो किसी लौंडे के पीछे, क्योंकि आई डोंट नो फिर ऐसा ही सीन होगा, तुमको ब्लेम किया जाएगा हर किसी चीज के लिए, तुम जो भी करोगे फिर भी वो एनफ नहीं होगा। ठीक है बंदी, आपको और कुछ बताना है या फिर एनीथिंग जो आप ऐसा तब से होल्ड करके बैठे हो आपको बोलना है? मैं कट भी कर दूंगा if you want, like you can just spill it out if you want. नहीं और कुछ है नहीं, वो को क्या ही बोल। ठीक इस चीज में सोच लो कि ये इतने काम करता है, ठीक है, इतना काम फिर भी ये कैसे लड़कियां फंसाता भी है, हर एक को ये इक्वली टाइम देता है, ठीक है। तो इसका क्या धंधा है ये? एंड मैं ये भी नहीं समझ पा रही, ठीक है, क्योंकि उस बंदी से बात हुई, इस बंदी के साथ भी ये प्रॉपर्ली बात करता था, मेरे से भी करता था, एंड उस ड्यूरेशन में भी 2 और लड़कियां थी। मैंने जब तुमको बताया ना तो 2 और लड़कियां थी, तो यहाँ लाइक टोटल 4 को सपोज फंसा लिया उसने, ठीक है। तो और भी लाइक माइनर लड़कियां जो अभी वापस आ रही है, मतलब बात कर रही है, तो उन सब का आई डोंट नो, इसको यार सजा मिलनी चाहिए, नॉट लाइक कुछ लीगल एक्शन वगैरह, फिर भी लाइक इसको एक सॉरी तो बोलना चाहिए को, या फिर उन बच्चियों को जिनके साथ वो किया। मैं खुद के लिए नहीं मांग रही सॉरी यार, जो करे मेरी, मैं तो छोड़ दिया खुदा के हवाले सब, लेकिन वही सीन है यार, छोटी छोटी बच्चियां, तुम समझ रहे हो, उन पे अगर अभी से ये ट्रॉमा होगा, अभी तो जिंदगी परी है, तब क्या करेंगी जब लाइक एक्चुअल वर्ल्ड उनके सामने आएगा, अभी तो सोच जाएंगी फिर। वही 15-16 साल की बच्चियों को तो किसने मैसेज कर रखे, जो कि मेरे पास प्रूफ्स है, उसके स्क्रीनशॉट लाइक चैट के, एंड सी 15-16 इज नॉट अ वेरी बिग एज, और मेरे को उस टाइम अगर इसने ऐसा कर दिया, उस टाइम अगर इसने ऐसा लाइक उनको ट्रॉमा दे दिया तो डैम, वो तो उनकी तो जिंदगी, पूरी जिंदगी भर वो ट्रॉमेटाइज्ड रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, लाइक 15-16 साल की लड़कियां, एंड लाइक मैं 18 को भी बच्ची ही कंसीडर करूंगी, ठीक है, क्योंकि 18 भी लाइक 18 में भी दिमाग में वो सोचने की क्षमता नहीं आती। हाँ सेम लाइक हाँ, 20-21 तक सब बच्चे जैसे ही हैं। 19 में भी नहीं आती, 19 के एंड तक तुमको समझ आती है चीजें, तो 18 इज लाइक बच्चा। तो वही सोच रही हूँ कि मैं भाई ये भी छोटी सी बच्ची है, इसको मतलब इसकी खुद की बहन है, मैं ये आना नहीं चाहती थी लेकिन इसकी खुद की बहन है, ठीक है, एंड वो 7 की उम्र की है। अजूज को शायद मैंने जहाँ तक अभी इंफॉर्मेशन निकाली है लाइक, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ एंड पिक्सेलेट, अजूज को घर से निकाला है ना, इफ यू नो? घर से नहीं निकाला, इसका ना प्राइवेटली सीन हुआ था, ठीक है, लाइक इसकी बनती नहीं है इसके घर वालों से। तो पहले भी लाइक जब हम बात करते थे तब भी कुछ मसला हुआ था, फिर आंटी आई थी इंडिया, तो आंटी आके इसके साथ रही, सब चीज़ें सॉर्ट हुई, फिर रमज़ान में भी गए, फिर अभी रिसेंटली भी कुछ दिन पहले गए थे, तब शायद कुछ आर्ग्यूमेंट हो रखा था, तो लाइक सबने घर वालों ने बात करना बंद कर दिया इससे, या एंड निकाल कर भाई ये सिंपैथी गेन करने के लिए बोलता है, ठीक है, मेरे से भी करता था, मैं जब बोलती थी कि मेरे को नहीं रहूँगी, घर के मसले सुनाता था, उसकी अच्छी कहानियाँ सुनाता था, ये सब बोलता था। आपको इसके सबके लाइक मैं नाम मत लेना, बट आपको इसके लाइक सभी के बारे में पता है, कि सबके बारे में बताता था, अपने मम्मी पापा है ना, लाइक उनके नाम वगैरह आपको सब पता है? हाँ सब, इवन उसके फैमिली में लाइक इसके मम्मी के साइड के, पापा के साइड के सब पता। इसके मम्मी पापा को पता था ये आपसे बात करता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी को पता था, मेरी मम्मी को पता है। आपकी मम्मा को पता चला अजूज की न्यूज़ का कि अजूज कैसे? मैंने बोला हाँ।
उन्होंने बस वही बोला कि उसको प्यार करती थी। एंड मम्मा को इसने ना एक दो बार ऐसे हाय वगैरह भी बोला है, तो या मम्मा इसको पहचानती थी। आई डोंट नो भाई, मैं शादी के सपने, तुम समझ रहे हो मैं कितनी पागल थी। मैं खुद इसको इंस्पिरेशन मानता था, बट योर पेन इज फार मोर बियॉन्ड देन माइन। पता है, मैं ना वैसे लाइक वो रिलीजियस टाइप की बंदी भी नहीं थी, ठीक है। इसने मेरे को बोला भाई, इसके चक्कर में मैंने नमाज रोजा हर कुछ चालू कर दिया कि नहीं खुदा एटलीस्ट इसको खुश रखो। आपने ये बंदा नमाज कुछ पढ़ना पागल शुरू किया था? मैंने इसके चक्कर में कि खुदा नमाज एटलीस्ट पढ़ना इसको शुरू खुश किया रखो। था? हाँ, नमाज रोजा हर कुछ किया मैंने कि ये बंदा खुश रखो। दिस इज समथिंग रिलीजियस व्हिच आई एम गोना आस्क। ये कुछ रिलीजन के ऊपर बोलता था, लाइक कुछ भी? नहीं, ठीक, वो सब चलता fair था। एंड इतना ही बस। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंदा अभी भी बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर बोल ही ठीक है रहा मान लिया तुमने कुछ नहीं किया, बाकी जो विक्टिम्स आ रही है वो सब भी क्या झूठ है? पता है वो एक लड़की के लिए स्टोरी बना सकता था, 2 के लिए बना सकता था। मैंने ही अब 11 विक्टिम्स देख ली है। वो 11 स्टोरीज थोड़ी बना पाएगा, और अगर उसने बना भी दी, आई एम नॉट गोना फकिंग बिलीव हिम। कौन ही करेगा बिलीव? मैंने लोगों को प्रूफ कर दिया। अगर लोग अभी भी उसकी साइड लाइक लेजिट करेंगे ना बिलीव, मेरे को नहीं पता भाई क्या होगा भाई उनका। भाई आप क्यों करेंगे, हम कैसे करेंगे? I just want to like say something. Is there anything जो आप लास्ट में बोलना चाहोगे, like to the girls or to the people? मैं तो बस यही बोलूंगी कि you can take time. आप 1-2 मिनट ले सकते हो। Just Okay. something that you want or you're holding inside. नहीं, बस यही कि यार प्यार दुख देता है, ठीक है, लेकिन किसी से इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए। यार प्यार भी छोड़ो, किसी बंदे को जैसे मैंने अजूज को जैसे सोचा था वो ऐसा नहीं है, तो किसी बंदे पे लाइक इंटरनेट पे भरोसा करके या फिर किसी बंदे की ऑनलाइन पर्सनालिटी देख के उस बंदे को जज करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सपोज मेरे साथ नहीं हुआ होता, तो अगर मुझे कोई भी बोल लेता, मैं यकीन ही नहीं करती कि नहीं भाई झूठ बोल रहा होगा। क्योंकि अजूज ने हम सबके दिमाग के साथ खेल के ये बनाया है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। सबका छोड़ो, मैं खुद नहीं जानती कि वो ऐसा कुछ करेगा अगर मेरे साथ नहीं हुआ होता, लेकिन अभी मेरे साथ हुआ है। तो मेरी दोस्त ने भी मेरे को बोला है, एंड उस बंदी से भी बात करके मेरे को 2 विक्टिम्स मिल गए। सो या नहीं, आई एम सॉरी, लाइक मेरी दोस्त से 2 विक्टिम्स मिले एंड उस बंदी से भी मैंने बात की है। तो अभी तो इतना तो मैंने खुद ही देख लिया, तो इतना तो झूठ नहीं होगा। आप खुद 4 विक्टिम्स को जानते हो नहीं? अगर आप अपने आप को इंक्लूड करो तो 5। 4 नहीं, रुको 1 मिनट। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। तो या एंड बस यही भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन तुम बोलो, तुम क्या यकीन करते हो अगर तुमको कोई रैंडम ऐसे बोलता कि अजूज ऐसी है, अगर तन्वी वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था? मैं बता रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे पिक्सेलेट लाइक द सेम गाय हु इज सिटिंग राइट नाउ डिस्कॉर्ड पे ये बोलता था, आई डोंट बिलीव अजूज। पता नहीं मुझे उससे ऐसी वाइब्स आती है कि ही इज प्लेइंग कैरेक्टर या फिर वो फेक करता है। मैंने इसको गाली दी थी कि भाई तू उसके बारे में कैसे बोल रहा है। मैं उसको इतने सालों, मैं उसको 2-3 सालों से देख रहा हूँ। ही हैव द फकिंग परफेक्ट माइंडसेट। मेरे डिस्कॉर्ड में है, मैंने उसको भी बोला कि यू नो व्हाट, इफ आई वांट टू स्वैप माय बेसिकली यूट्यूब करियर, मैं ट्रिगर्ड इंसान या फिर लक्ष्य चौधरी, कैरी मिनाटी किसी जैसा नहीं बनना चाहूंगा। आई वांट टू बी अजूज, क्योंकि उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है। और दीज वर माई लाइक परफेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स के उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अजूज की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, नाउ आई एम गोना पुट द फकिंग लास्ट नेल ऑन हिज कॉफिन। हाँ, ये बहुत प्रेटेंशियस है एंड ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे वो शो करता है। मैं ये बहुत बार बोल रही हूँ क्योंकि वो वैसा है ही नहीं। वो कल को कुछ आके बोल देगा एंड लाइक कुछ बोले लोग मान भी जाएंगे। सो यही सीन है कि वो ऐसा है ही नहीं। मैंने भाई उससे पर्सनली उसके साथ मैं रही हूँ, मतलब फिर भी वो ऐसा नहीं है। ओ बाय द वे, मैंने एक चीज इंक्लूड की थी, जिस बंदी की मैं बात करी थी ना, वो जब 16 साल की थी, माइनर थी, ठीक है, एंड ये बंदा उसके साथ भी इंटीमेट हुआ है क्योंकि ये उससे प्यार करता था माइनर के साथ। एंड वो बंदी उसको प्यार करती थी। मैं उस बंदी को ब्लेम नहीं करूंगी भाई, उसने दिमाग में खेला होगा। मैं अडल्ट थी, ठीक है, मेरे दिमाग के साथ उसने खेला, वो तो बच्ची थी। सो या I'll regret my whole life supporting Azus. एंड या भाई चीजें बहुत खराब है। आई डोंट नो, मैं बस यही चाहूंगी कि चीजें ठीक हो जाए उन सब लड़कियों के लिए जिन्होंने ये सब फेस किया। जिस भी लड़की से मैंने बात करी और जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई,
वो मोरली एंड एथिकली बहुत ज़्यादा गलत है. लीगली वो भले ही चाहे 18+ है, बट जो चीज़ें उन्होंने फेस करी, दे आर मोरली एंड एथिकली वेरी रॉन्ग. सो द ऑडियो दैट यू जस्ट हर्ड, बेसिकली, आफ्टर लिसनिंग टू इट, आई वॉजंट इवन एबल टू स्लीप बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि ये अजूज के बारे में बात हो रही है. द वन आई यूज टू आइडलाइज सो मच एंड मैनी पीपल यूज टू आइडलाइज सो मच. वो उसने क्या क्या नहीं किया, लाइक नूड्स मांग रहा था, ऐसे स्लट शेमिंग कर रहा था, परिवार को गालियां दे रहा था, एंड देन हिज रबिश, हिज बुलशिट, हिज साइकोपैथिक फेटिश जो वो फोर्स कर रहा था. आई कांट इवन इमेजिन कि वो दीदी उससे कितना पसंद करने लग गई थी, एंड वैसी और कितनी सारी लड़कियां उसको पसंद करके उस पर ट्रस्ट करके ये सब चीज़ें उसके कहने पर कर रही थी. I was legit speechless. कि my voice is literally shaking, cracking. That damn, you're a devil, Azuz. You're a fucking devil. Azuz के पैटर्न में बस एक चीज़ थी कि वो लाइक अपनी फैंस को मैसेज करेगा, खुद से ही कर देगा, एंड देन उनको बुला देगा कि आप आ जाओ घर पे झूठ बोल के कि मेरी इंटर्नशिप लग गई है, ये ट्रिप है समथिंग, और मेरे साथ शोज़ में चलो, और ऐसे से करके एक पैटर्न था सब में ही कि वो सबके साथ ही ऐसा कर रहा था. एंड सी अजूज, यू ऑल्सो हैव अ सिस्टर ब्रो. मैंने रिसर्च किया, आई एम नॉट ब्रिंगिंग योर फैमिली इनटू दिस, बट यू हैव अ फकिंग सिस्टर ऑफ द सेम एज ऑफ एस K7 एक्ट. एंड ऑल्सो अगर आई बिलीव दिस गर्ल भाई, मेरा परसेप्शन, मेरा पर्सपेक्टिव, आई बिलीव दिस गर्ल हु केम अप, बिकॉज भाई वो रो रही है बोलते हुए, उसकी आवाज़ में साफ पता चल रहा है वो रो रही है. तो अगर मैं उसकी बात सच भी मानूं, देन यू ऑल्सो स्लेप्ट विद अ 16-year-old गर्ल. तुम्हें मानना नहीं मानना वो तुम्हारी मर्जी, बट आई फकिंग बिलीव हर. अब तक मैंने ही 14 के आसपास विक्टिम्स देख ली, जिसमें से आई वॉज एबल टू फाइंड ओनली वन सिंगल 18+ गर्ल. कुछ तो 12-13 साल की भी थी जिनके साथ ये फ्लर्ट कर रहा था. एंड वो सारे स्क्रीनशॉट्स मैं डॉक्यूमेंट में बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, जिसमें अजूज तेरे बारे में हर चीज़ है, हर चीज़. एंड टू बी ऑनेस्ट, I'm thank you, and I'm proud of you, the girls who are coming forward and stating their part of the story and stating how they got harassed by this motherfucker, the one who used to become a Sant Mahatma on his channel but was a devil inside. In this video, don't subscribe me. I don't need views. This is becoming personal because somehow I also became the part of it, because I got the DMs from the victims, and when they cried in front of me, I wasn't able to hold this. That's why I'm making this video. मतलब सही में सहन नहीं हुआ भाई कि डैम इतनी सारी लड़कियां DM कर रही है एंड दे आर ट्रॉमेटाइज्ड. बच्चियां ट्रॉमेटाइज्ड है, 15-16 साल की. तो बस मैं ये चाहता हूँ ना कि डोंट सब्सक्राइब मी, ठीक है? मेरी बाकी वीडियोस भी मत देखना. आई डोंट गिव अ शिट भाई, इस मामले में आई डोंट गिव अ शिट अबाउट द व्यूज. मैं चैनल बाद में भी ग्रो कर लूंगा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस, ताकि दिस रीचेज द ऑडियंस एंड एवरीवन नोज व्हाट दिस मदरफकर डिड. एंड अगर तुम अभी भी अजूज की साइड ले रहे हो ना, लाइक दीज एसहोल्स, लाइक दीज, अजूज के लिए तो रिस्पेक्ट है फुल ऑन भाई. कुछ नहीं किया यार, आज कुछ नहीं है भाई, सब सॉर्टेड है. इवन लाइक मैं इतना मतलब आई मीन क्या ही बोलूँ यार, इट्स ओवर भाई, इट्स ओवर फॉर हिम. आई गेस ही इज गोना गो टू जेल. अजूज ने किया भी है तो अभी रिस्पेक्ट. अरे भाई 2x10 की बेडी बजा दी उसने, पता है 2x10 है वो लड़की जिसको इसने पेल दिया. भाई अच्छी खासी बंदी होती तो समझ में भी आता कि हाँ भाई एप्लीकेशंस लगी हैं, सामने लड़की कौन आ रही है, कोर्ट में लड़की जा रही है. अब भाई कोर्ट में एक तरफ ये लड़की खड़ी होगी, जज भी बोलेगा कि बहनचो ये चूतिया आदमी है, इसने इसका कर दिया. अबे बहनचो कोई अच्छी लड़की का कर देता, ये क्या बात होती है? मतलब व्हाट एम आई इवन सेइंग भाई, व्हाट एम आई इवन सेइंग? दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज्ड टू से. आई नो आई माइट बी रॉन्ग, बट मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्टार कर देते, बट आपने एक नॉर्मल NPC जो कि 2x10 है उसका रेप कर दिया आपने. इट्स लाइक सो फनी, लाइक सो फकिंग रिटार्डेड. गलत चीज है ना. जवान हुई 18 साल की. अरे हाँ तो मतलब काली थी ना वो. इसकी तो मार खाने वाली हरकतें हैं. The one who can justify rape and the one who can also justify a rapist just because he's his friend are all fucking culprits. Again, this is just my perception, my perspective and my result of the whole research that I did. बाकी तुम्हारी मर्जी. इसके बाद मेरी एक वीडियो भी मत देखना, but just please make sure this video reaches the people. If you are a content creator, please
प्लीज, मैं डॉक्यूमेंट का लिंक भी डाल रहा हूँ, तुमको मेरी वीडियो शेयर नहीं करनी, नो वरीज, जस्ट मेक वीडियो बाय योरसेल्फ एंड पोस्ट इट। जागो भाई, तुम, यू हैव फकिंग पोटेंशियल, यू इन्फ्लुएंस पीपल, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, व्हाई नॉट कमिंग फॉरवर्ड? पीपल आर लाइक दिस कमिंग फॉरवर्ड डेली, जो कि अजूज के सपोर्ट में आ रहे हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, बट द पीपल हु आर इन द सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स आर वेरी लेस। एंड थैंक्स टू कबीर भैया टू, बिकॉज ही हेल्प्ड मी इन दिस वीडियो मेकिंग, एंड ऑल्सो द पिक्सेलेट, ही इज वन ऑफ माई टीम मेंबर। पिक्सेलेटर, मैं तो सोए भी नहीं इस वीडियो के चक्कर में। एट लास्ट आई जस्ट लिटरली वांट कि प्लीज अजूज, ऑडियंस, प्लीज डोंट फकिंग बिलीव एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, क्योंकि मैंने भी किया था अजूज पर। एंड अजूज, किल योरसेल्फ।